जहां हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया, ऐसे में हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों के लिए करीब 350 आवेदन मिले हैं। दीपेंद्र, श्रुति, करण दलाल, जयप्रकाश समेत कई नेताओं ने आवेदन दिया है। सोनीपत में सबसे ज्यादा यानी कि 80 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। कांग्रेस के दिग्गज चेहरों का लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव से फिलहाल किनारा कर लिया है। 13 फरवरी को उम्मीदवारों पर प्रदेश चुनाव समिति फैसला करेगी, चर्चा होगी, उसके बाद फैसला होगा। देखना यह होगा कि क्या कुछ नए नाम सामने आएंगे या इन उम्मीदवारों में किसके नाम फाइनल किए जाते हैं, ये 13 फरवरी को ही स्पष्ट हो पाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज चेहरों का लोकसभा चुनाव से किनारा देखने को मिल रहा है। दरअसल हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। 13 फरवरी को उम्मीदवारों के नाम पर चुनाव समिति चर्चा करेगी। कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों के लिए लगभग 350 उम्मीदवारों के आवेदन मिले हैं और इसमें अब चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद किन नामों पर मोहर लगती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अब चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज होती जा रही हैं। 13 फरवरी को हालांकि उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, किन नामों पर मोहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जितने भी बड़े चेहरे हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया, ऐसा क्यों? अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो एक बार फिर से अनिल जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस दौरान हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों के लिए लगभग 350 उम्मीदवारों के आवेदन मिले हैं और इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने जो आवेदन दिया है वो है सोनीपत से। कांग्रेस के दिग्गज चेहरों ने हालांकि लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि चुनाव समिति चर्चा करने के बाद किन नामों पर मोहर लगाती है। तो बड़ी खबर, जहां कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों के लिए करीब 350 आवेदन मिले हैं। सोनीपत में सबसे ज्यादा 80 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। कांग्रेस के दिग्गज चेहरों का लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा होता हुआ नजर आ रहा है। हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। तो सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस की तरफ से भी क्या नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। अनिल जी, कांग्रेस की तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर के अब तेजी पकड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस दौरान खास बात यह है कि जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, उनका लोकसभा चुनाव से किनारा देखने को मिल रहा है। जी, लोकसभा चुनाव के लिए जो है 10 सीट की पर जो है 350 के करीब जो है आवेदन लोगों ने किया है। और अब देखना होगा कि जिन लोगों ने आवेदन किया है कि उनमें से कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो चुनाव जीतने के योग्य होंगे। और विनेबिलिटी जो है क्राइटेरिया जो है कांग्रेस ने रखा हुआ है। हर एक पार्टी की प्रायोरिटी यही होती है कि जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दी जाए। और जहां तक जो दिग्गज हैं उन्होंने आवेदन नहीं किया है, तो जो पार्टी आला कमान चाहेगी वैसे ही होगा। अगर पार्टी आला कमान चुनाव लड़ाना चाहेगी तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर पार्टी नए चेहरे सामने लेकर आएगी तो ये भी एक बड़ी बात होगी कि नए लोगों को मौका मिलेगा। अच्छी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 फरवरी को उम्मीदवारों पर प्रदेश चुनाव समिति चर्चा करेगी, किन नामों पर मोहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी। चूंकि अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार सामने आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में तैयारियां कांग्रेस की तेज होती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी माहौल अब जमता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत में सबसे ज्यादा 80 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन दिए हैं। कांग्रेस के दिग्गज चेहरों ने लोकसभा चुनाव लड़ने से हालांकि किनारा कर लिया है। हुड्डा, शैलजा सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव ने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। 13 फरवरी को उम्मीदवारों पर प्रदेश चुनाव समिति चर्चा करेगी।
तो कांग्रेस को 10 लोकसभा सीटों के लिए करीब 350 आवेदन मिले हैं और इसमें दीपेंद्र श्रुति, करण दलाल, जयप्रकाश समेत कई लोगों ने आवेदन किया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी भी एक बार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की तैयारियां हरियाणा में देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो काफी रोचक होती जा रही है, क्योंकि इस बार जितने भी दिग्गज चेहरे हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। देखिए, प्रगति नई डेवलपमेंट कांग्रेस में ये है, 30 जनवरी से 7 फरवरी तक एक हफ्ते के लिए ये कहा गया था कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जो लड़ना चाहते हैं वो अपने आवेदन कर सकते हैं। तो करीब 8 दिन में 350 आवेदन आए हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हरियाणा से 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों के लिए 350 आवेदन आए हैं जी। अब मेन बात यह है कि जो बड़े नेता हैं, कैप्टन अजय यादव है, भूपेंद्र हुड्डा है, रणदीप सुरजेवाला हैं और कुमारी शैलजा, ये बड़े प्रोफाइल वाले नेता हैं, लेकिन इन्होंने आवेदन नहीं किया। मतलब ये विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और भूपेंद्र हुड्डा, इन्होंने अब नहीं किया। इसका मतलब ये विधानसभा लड़ना चाहते हैं और हरियाणा की राजनीति करना चाहते हैं। जिन्होंने आवेदन किया उसमें दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से आवेदन किया कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सोनीपत से सबसे ज्यादा 80 आवेदन आए हैं। मतलब 350 में सोनीपत सीट के लिए 80 लोगों ने आवेदन किए कांग्रेस में। और जैसे जेपी दलाल हैं, वो हिसार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी हैं, वो पहले एमपी रह चुके हैं। और करण दलाल जो पलवल से कई बार विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अब ये 350 जो आवेदन आए हैं, 13 फरवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो गई। इन सभी आवेदनों पर चर्चा की जाएगी और एक अपनी तरफ से एक पैनल बनाकर हाईकमान कांग्रेस को भेजा जाएगा दिल्ली में। उसके बाद स्क्रूटनी होगी या किस लेवल पे की पार्टी क्या फैसला लेती है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन आप देखिए, 10 सीटों के लिए 350 आवेदन, मतलब एक सीट के लिए एवरेज जो है 35 आवेदन आए हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं मिल रही है, लेकिन जिस तेजी से तैयारियां कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी नो डाउट तैयारियों में बहुत आगे निकल गई है, लेकिन कांग्रेस भी अब एक्टिवेट हो रही है। कांग्रेस जल्दी फैसले ले रही है। और ये जो आवेदन वाली बात है, आवेदन अब 350 आ चुके हैं। 13 फरवरी को, मतलब 3-4 दिन के बाद मीटिंग होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की। ये अपनी तरफ से इसको स्क्रूटिनाइज करेंगे, इसको इसकी छटनी करके कि हमारी नजर में ये लोग हैं कॉम्पिटेंट जो चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। बाकी फैसला, अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। महेश जी, जिस तरह से सोनीपत में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है, यहाँ से 80 उम्मीदवारों की तरफ से आवेदन दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 सीटों के लिए लगभग 350 आवेदन आए। और खास बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज चेहरों ने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। क्या बीजेपी के पद चिन्हों पर ही हरियाणा में कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है? क्या नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या दिग्गजों पर अब कांग्रेस को भरोसा नहीं रह गया, इसलिए चुनावी रण में नए चेहरों को उतारा जा रहा है? तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे महेश जी से बातचीत करने की, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब तेज होती जा रही हैं। 13 फरवरी को चुनावी उम्मीदवारों पर प्रदेश चुनाव समिति चर्चा करेगी और जो फाइनल नाम तय होकर के आएंगे वो 13 फरवरी को ही स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन इस बीच खास बात यह भी निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से नए चेहरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोनीपत में सबसे ज्यादा 80 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। 13 फरवरी को चर्चा होगी, प्रदेश चुनाव समिति ये चर्चा करेगी, उसके बाद ही उम्मीदवारों के नामों को स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन दिग्गज चेहरों ने लोकसभा चुनाव के कांग्रेस की तरफ से जो दिग्गज चेहरे हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव से किनारा कर लिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव अब और ज्यादा रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में तैयारी कांग्रेस की देखने को मिल रही है, ये अपने आप में दिलचस्प होती जा रही है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे चर्चा कर लेते हैं। महेश जी, 13 फरवरी को उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी, लेकिन खास बात यह है कि इस बार बीजेपी की राह पर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है, नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, या फिर सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस को अपने दिग्गज चेहरों पर भरोसा नहीं रह गया, इसलिए नए नामों को आगे किया जा रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 350 नाम भले ही कांग्रेस पार्टी की 10 लोकसभा सीटों के लिए दावेदारों के रूप में सामने आए हों, लेकिन ये असल दावेदार दरअसल नहीं है। ऐसे से छोटे छोटे नेता जो कि प्रेस नोट के नेता जिन्हें कहा जाता है राजनीति की भाषा में अगर जिक्र करें तो, जिनका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है, सिर्फ हाजिरी भरने के लिए ये जो तमाम नेता राजनीति करते हुए नजर आते हैं, तो 350 की तादाद, ये 3500 की भी तादाद होती तो इसे इस तरीके से समझने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की संख्या बढ़ चुकी है। और जो असल चुनाव
चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा क्योंकि वो दावेदार नहीं है, वो पार्टी की तरफ से लड़ाए जाएंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब फैसला करेंगे तो सबसे मजबूत चेहरों को ही चुनाव मैदान में उतारने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार हमें देखने को मिला था कि दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया था, कुमारी शैलजा को लड़ना पड़ा था। भले ही ये तमाम नेता विधानसभा चुनाव लड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये 350 नाम जो आए हैं इनमें से अगर दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से जरूर यहाँ पर आवेदन किया गया रोहतक सीट को लेकर, और जिक्र जो आप सोनीपत सीट को लेकर कर रहे थे, दरअसल हरियाणा की जाट लैंड सोनीपत सीट को माना जाता है और सोनीपत सीट पर पिछली जो चुनाव लड़ा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लड़ा गया था। और ये भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जाट जो वोटर है खासा नाराज अभी तक बना हुआ है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व का इलाका है ये रोहतक और सोनीपत का इलाका। दीपेंद्र सिंह के इलाके में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इलाके में किसी भी तरह की चुनौती अगर देता है, कोई भी अगर आवेदन करने की कोशिश करता है तो इसे हुड्डा परिवार को चुनौती माना जाता है। लेकिन सोनीपत सीट का जिक्र यहाँ पर करें तो सोनीपत सीट से जो आवेदनों की संख्या ज्यादा आई है, दरअसल वो संभावनाओं के लिहाज से आई है। जाट वोटर्स की बड़ी संख्या की वजह से उन्हें लगता है कि सोनीपत सीट पर भी विनिंग इक्वेशन बन सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आवेदन सोनीपत सीट से डालने की कोशिश की गई, जिससे चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे, ये संशय की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है लोकसभा के चुनाव को लेकर मैं कह रहा हूँ। तो यकीनन सोनीपत सीट पर ज्यादा संभावनाएं कांग्रेसियों को नजर आ रही है, इसी वजह से वहां पर कोशिश ज्यादा की जा रही है। लेकिन फिलहाल 350 आवेदनों को लेकर इस तरह समझने की जरूरत नहीं है कि बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। ये आवेदन ज्यादातर उन लोगों के हैं जो सिर्फ प्रेस नोट के नेता हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।